प्रियांश अकेडमी। हमारे ओएमडी सेशन में आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के जन्म दिवस के रूप में 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सरदार पटेल हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनके योगदान को अपन जो है ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला जो है रियासतों के एकीकरण में उनका योगदान, दूसरा जो है ना वो है संविधान बनाने में उनका योगदान, और जो तीसरा है वो है राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका क्या थी। बिना देर करे फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल की क्या भूमिका रही थी। रियासतों के एकीकरण के लिए उन्होंने 5 जुलाई 1947 को एक जना रियासती सचिवालय बनाया था, जिसके वो खुद अध्यक्ष थे, और वीपी मेनन जो है ना उसके सचिव थे। सारी रियासतों को हमने लगभग मिला लिया था आजादी से पहले, लेकिन 3 रियासतें हमारी बाकी रह गई थी। इन 3 रियासतों के बारे में आप याद रखना, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है। पहली थी जम्मू कश्मीर, दूसरी थी जूनागढ़ और तीसरी थी हैदराबाद। ये तीनों रियासतें जो है ना वो भारत के जो स्वतंत्रता के बाद में भी जो है ना वो क्या रही थी, आजाद रही थी। इनको हमने बाद में मिलाया था। जूनागढ़ पाकिस्तान में मिलना चाहता था, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर आजाद रहना चाह रहे थे। सबसे पहले हमने मिलाया जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर को मिलाया हमने 1947 में अक्टूबर में। उसके बाद में हमने मिलाया जूनागढ़ को। जूनागढ़ को मिलाया हमने फरवरी 1948 में। नंबर 3 और अंतिम जो है ना जिसको तो हैदराबाद। हैदराबाद के बारे में आप याद रखना, हैदराबाद मुक्ति दिवस हमने मनाना शुरू किया इसी साल से, तो 17 सितंबर 1948 को हमने हैदराबाद का विलय किया। इन तीनों के बारे में याद रखना। ये योगदान था उनका रियासतों के एकीकरण में, इसलिए हमने उनको जो है ना वो लोहे पुरुष की उपाधि दी और साथ में उनको नाम दिया बिस्मार्क। जिस तरह से जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया, कहते हैं कि भाई भारत का एकीकरण भी किसने किया, सरदार पटेल ने। आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। संविधान बनाने में जो है ना वो सरदार पटेल की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले एक क्रिप्स मिशन में जो है ना वो शामिल हुए थे। क्रिप्स मिशन में उन्होंने जो है ना वो पार्टिसिपेट किया। उसके बाद में एक आता है शिमला समझौता, जिसको अपन वेवेल प्लान भी कहते हैं। शिमला समझौता की डेट याद रखना, 1945 शिमला में हुआ था, और ये भी असफल रहा था, लेकिन सरदार पटेल भी ना शिमला में भाग लेने गए थे। तीसरा है कैबिनेट मिशन, इन्होंने भी जो ना इसमें मीटिंग में भाग लिया। और उसके बाद में जब हमारा संविधान सभा बनी, तो संविधान सभा में एक बनी थी हमारी जो है ना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कमेटी। तो फंडामेंटल राइट कमेटी के ये प्रेसिडेंट रहे थे। ठीक है, ये इनके बारे में आप याद रखना। उसके बाद में इनको अंतरिम जो हमारी जो है अंतरिम संसद थी, अंतरिम गवर्नमेंट में इनको होम मिनिस्टर का पद दिया गया। और बाद में जब हम आज़ाद हो गए तो इनको भारत का पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया, गृह मंत्री बनाया गया, प्रसारण मंत्री भी बनाया गया। ये ना इनका योगदान था जो ना संविधान बनाने में। उसके बाद में तीसरे जो है पॉइंट पे आते हैं अपन, राष्ट्रीय आंदोलन में इनका क्या योगदान था। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है इनके बारे में कि 1928 में एक बारडोली आंदोलन हुआ था, जिसका नेतृत्व इन्होंने किया था, और यहाँ पे ना इन्होंने गांधी जी को बुलाया था। गांधी जी ने जब देखा कि इन्होंने ना सरदार पटेल ने बहुत अच्छे तरीके से ना उस आंदोलन को सक्सेसफुल बनाया, तो इसके बाद में गांधी जी ने इनको सरदार की उपाधि, तो यहाँ से इनको सरदार की उपाधि मिलती है। उसके बाद में एक और है कराची अधिवेशन, 1931 में हुआ था, और ये जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने करी। सरदार पटेल ने उस टाइम जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स की डिमांड करी थी, तो ये भी आप ध्यान में रखना कि उन्होंने कई सारे जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स जो है ना उस प्रपोजल में डाले थे 1931 वाले कराची अधिवेशन में। उसके बाद में जब इतना इनका योगदान था, तो हमने जो है ना इनके भारत रत्न इनको दिया 1991 में, और उसके बाद में 2013 में इनके लिए हमने यूनिटी ऑफ स्टेचू जो है ना स्टेचू ऑफ यूनिटी बनाना शुरू किया। 2018 में वो कंप्लीट हुआ, जो कि गुजरात में 185 मीटर ऊंचा है। ये इनका एक योगदान था जो ध्यान में रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले ओएमडी में।